हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज नरेन एंड दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो और एक टॉपिक बेस्ड वीडियो है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मैं इस तरह के कई सारे वीडियोस बना रहा हूँ। सारे आप लोग देखते रहिए। ये दिस वीडियोस विल हेल्प यू इन अ ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ओके, एंड ऐसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, MCQ वाले क्वेश्चंस हर जगह काम आएगा, स्पेशली और रीडिंग। जब आप रीडिंग करते हो एंड यू डोंट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर फ्रेज, पर्टिकुलर ईडियम, फाइनेंस टर्म और एनीथिंग, तो हम परेशान हो जाते हैं, उस लाइन को इग्नोर कर देते हैं। दैट्स नॉट ए गुड डील। तो ठीक है, तो एक अच्छा सा मेरे पास टॉपिक है, आप हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि ये टॉपिक अच्छा लगा हमें सर, क्लैरिटी हो गई, और आगे जब भी यूज़ होगा तो हम इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन है गाइस। ठीक है, दिस इज़ ये हमारी टीम नासा है। ठीक है, वी आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लस एज वेल एंड वी हैव सो मैनी कोर्सेज फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, GA, सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास में। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारे यूट्यूब के वीडियोस हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए कंसिडर कीजिए, ठीक है, लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी। लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो होती हैं, डिटेल्ड डिस्कशन होता है, एक डिसिप्लिन्ड स्टडी होती है, उसके लिए टीम नासा कोड लगा करके आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है, प्राइस पे। चलिए, दिस इज़ द बैच राइट नाउ गोइंग ऑन, लेटेस्ट बैच चल रहा है ये हमारा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स क्रैक इट। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो कौन सा टॉपिक है? अच्छा हाँ, और हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद ये जो हिंदू क्लास है ना, सुबह 9 बजे होता है, हिंदू एडिटोरियल, इसको जरूर देखिएगा। ठीक, मैंने एक नया सीरीज चलाया हुआ है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, कैट GMAT लेवल का, लेकिन हम उसको चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। डू चेक इट आउट। 250 बेसिक टू हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन सीरीज, ये भी इसी चैनल पर मिल जाएगा, हिंदू क्लास भी मिल जाएगा। तो इंग्लिश के लिए बहुत कुछ है आपके पास। ये खुद में एक मिनी मॉक टेस्ट है। ऑलराइट, सो व्हाट आर चेक्स एंड बैलेंसेस? ठीक है, इस जरूर कमेंट करके बताना, क्या इससे पहले आप जानते थे, और जानते थे तो क्या क्लैरिटी थी? ठीक है, और अगेन शेयर जरूर करना। तो सुनिए, अब मैं बता देता हूँ, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर इसका लिटरल ट्रांसलेट किया जाए तो चीज़ों को चेक करो फिर बैलेंस कर लो, यही मीनिंग है। क्या होता है कि जब भी किसी कंट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, ठीक है, जो पावर होती है ना, पावर को कई मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे कि एक ही पर्सन पे पूरी पावर रहेगी ना, एक ही डिपार्टमेंट पे, तो फिर वो सही गवर्नेंस नहीं होगा, वो सही रूल नहीं होगा। ठीक है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है जिससे कि कोई कुछ गलत ना करे। अब ये वाला रिस्पॉन्सिबल, देखो, ए 3 लोग हैं, ठीक है, A, B और C, इसको कुछ पावर दी गई। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक कोई पावर पूरी दे देंगे तो वो सही नहीं होगा किसी डेमोक्रेसी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कुछ पावर इसको दी है और ये रिस्पॉन्सिबल इसको है, इसको पावर दी गई कुछ, उसको उसका रिस्पॉन्सिबल ये है। ठीक है ना, ऑलराइट, इसको पावर दी गई है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये तो ये इसको जवाबदेही करेगा। तो इससे क्या होगा ना कि कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे चेक करने वाला बैठा है, मुझे रिपोर्ट सबमिट इसको करनी है, मुझे इसकी परमिशन लेनी है, तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, कोई गलत चीज़ नहीं करेगा, करप्शन नहीं कर पाएगा, गलत डिसीजन नहीं ले पाएगा। राइट, ऑलराइट, तो वही है चेक्स एंड बैलेंसेस। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, ऑलराइट, सबसे बड़ा वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाता है कि सब एक दूसरे को चेक करते रहें और पावर का बैलेंस बना रहे हैं। आइए, तो चेक्स एंड बैलेंसेस आर वेरियस प्रोसीजर्स सेट इन प्लेस टू रिड्यूस मिस्टेक्स, कम हो, इसीलिए प्रिवेंट इम्प्रॉपर बिहेवियर, कोई गलत बिहेव ना करे, इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस लाया जाता है। और डिक्रीज द रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन पावर। सेंट्रलाइजेशन का पावर का मतलब होता है एक ही जगह सारी पावर आ गई है, सारी पावर एक ही पर्सन पे हो गई है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि वो पर्सन का दिमाग खराब हो गया, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से बचने के लिए, मिस्टेक से बचने के लिए, गलत बिहेवियर से बचने के लिए चेक्स एंड बैलेंस लाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है डेमोक्रेसी में, हमारी इंडिया में भी, और यूएस का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये वर्ड ओरिजिन ही वहीं से हुआ है। आइए,
पढ़ते हैं। यहाँ सब समझ में आ रहा होगा आपको। तो चेक्स एंड बैलेंसेस यूजुअली इंश्योर दैट नो वन पर्सन और डिपार्टमेंट हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर डिसीजंस। किसी एक बंदे की पूरी कंट्रोल नहीं होती है डिसीजन पे। क्लियरली डिफाइन द असाइन ड्यूटीज, फोर्स कॉपरेशन, कंप्लीट टास्क। द टर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज होता है। आपको पता है हमारे जहाँ पे हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसमें लेजिस्लेटिव है, ठीक है ना, जुडिशरी है, उसमें एग्जीक्यूटिव होता है, द प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट होती है और जुडिशरी होती है। 3 जगह पावर बटी हुई है। तो प्रेसिडेंट कुछ करेगा, पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल, पार्लियामेंट कुछ करेगी, प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल, और पार्लियामेंट कुछ ऐसा वैसा, प्रेसिडेंट कुछ ऐसा वैसा ना कर जाए तो जुडिशरी उसको देखता है। पार्लियामेंट कुछ ना कर जाए, जुडिशरी देखता है। जुडिशरी में क्या क्या होगा, पार्लियामेंट देखता है, प्रेसिडेंट देखता है। तो सब इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सो दैट कि एब्सोल्यूट पावर किसी एक के पास न जाए और सब कुछ ठीक बना रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे। चेक्स एंड बैलेंसेस अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आइए अब पढ़ लेते हैं आराम से। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द गवर्नमेंट, ठीक है, इनटू द 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, ठीक है, पार्लियामेंट वाला, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, समझ गया, और ये हमारा पार्लियामेंट सिस्टम हो गया। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन बिकॉज इट गेव स्पेसिफिक पावर टू ईच ब्रांच। सबको स्पेसिफिक पावर दी गई एंड सेटअप समथिंग कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस, और वो सेटअप हुआ। जस्ट लाइक द फ्रेज साउंड, द पॉइंट्स ऑफ चेक्स and balances was to make sure no one branch would be able to control too much power, and it creates separation of power. Here are some example of how the different branch work together. चलिए separation of power देखते हैं किसकी कैसे बटी हुई है। The power of new government was split into 3 branches, creating clear separation of power. The 3 branches of governments are the executive, the president वाला, ठीक है, all right, president, vice president, cabinet carries out. लेजिस्लेटिव हमारा है ना पार्लियामेंट सिस्टम, कांग्रेस, सेनेट एंड हाउस ऑफ, ये यूएस की बात हो रही है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा समझ लीजिए। और जुडिशियल ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। आ जाइए, तो समझ गए। अब इनकी यहाँ पे ये फीचर्स लिखे हुए हैं कि क्या प्रेसिडेंट क्या करेगा, किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्लियामेंट क्या करेगी, वो किसको जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट किसको जवाब देगा, एक दूसरे के डिसीजन को कौन कौन चैलेंज कर सकता है, पॉलिटी की बात है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस ये होता है कि किसी के पास पूरी पावर भी ना पहुंचे, ठीक है ना, और सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, एक दूसरे को रिपोर्ट करें। कोई गलत कर रहा है तो उसे टोक दिया जाए, मना कर दिया जाए, उसे स्टॉप कर दिया जाए। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेसी, एक कंट्री अच्छे से चलता रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलता रहेगा। ऑलराइट, तो लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक्स लॉ, ठीक है, बनाता है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है, उन लॉ को वीटो कर सकता है। पार्लियामेंट ने कुछ किया, प्रेसिडेंट ने वीटो लगा दी, अपनी पावर लगा दी, लेकिन उसकी वीटो को भी चैलेंज करने वाले लोग रखे हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक्स लॉज, बट जुडिशियल ब्रांच डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पार्लियामेंट कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट उसको खराब कर सकता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, समझ गया कौन, प्रेसिडेंट, ऑलराइट, ओके, वो लॉ कानून लगाता है। चलिए, प्रेसिडेंट इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैन वीटो अ लॉ। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट के किसी लॉ को वीटो लगा सकता है, पावर लगा सकता है, अपनी डिसीजन ले सकता है। लेकिन लेजिस्लेटिव ब्रांच जो हमारा राज्यसभा, लोकसभा है, वो ओवरराइड कर सकता है उस वीटो को। मतलब हमारी पार्लियामेंट में पावर होती है कि प्रेसिडेंट की वीटो को हम ओवरराइड कर दें, हटा दें उसे। तो सब रिस्पॉन्सिबल हैं एक दूसरे से। आप इसको भी पढ़ लीजिए पूरा। The legislative branch has the power to, okay, nomination, budget. Executive president branch, okay, order कर सकता है। बट जुडिशियल ब्रांच होती है, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस प्रेसिडेंट हो रहा है, तो सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो की टेक अवेज हमें यहाँ से क्या मिले, इस वीडियो से की टेक अवेज क्या मिले। और जब भी मैं कोई शॉर्ट वीडियो आपको देता हूँ ना, तो उसमें की टेक अवेज जरूर लिखा करो। तो चेक्स एंड बैलेंसेस कैन हेल्प रिड्यूस मिस्टेक्स एंड प्रिवेंट इम्प्रॉपर बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ चल सकती है। पावर को डिवाइड कर दीजिए। ऑलराइट, दीज आर इंपॉर्टेंट बिजनेस व्हेन वन इंडिविजुअल हैज़ टू मच कंट्रोल। एक के पास ही सारा कंट्रोल होता है तो चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेक्स एंड बैलेंसेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के में यूज होते हैं। ऑलराइट, तो वीडियो कैसा लगा आपको? डिड यू एंजॉय द वीडियो? योर फीडबैक इज रिक्वायर्ड। लीव अ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप हमसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वो कहानियाँ जो एग्ज़ाम में आती हैं, पूरा सिलेबस हमसे पढ़ना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू, ये जो बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड टीम नासा। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं हमसे, हमारी पीडीएफ्स, इस पर फ्री पीडीएफ्स और किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस बैंक लैडर। हमारी टीम नासा से बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बैंक लैडर यूट्यूब चैनल। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। पक्का ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मुझे खुद पर्सनली ये वर्ड एक्चुअली क्या है ना, न्यूज़पेपर में आते हैं और न्यूज़पेपर में लोग इनको समझता ही नहीं है। तो हमें हर शब्द की, हर फ्रेज की जो न्यूज़पेपर में घूम रही है वो उसकी कहानी पता होनी चाहिए, बिकॉज वट एवर इज इन न्यूज़पेपर विल रिफ्लेक्ट इन द एग्जाम। आई एम द प्रूफ, आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम SSC 2014, ठीक है। सो आई हैव सीन एवरीथिंग एंड आई हैव लाइक हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ गाइज विद द एग्जाम्स। तो मुझे पता है कि न्यूज़पेपर की कहानियाँ ही रिफ्लेक्ट होती हैं। तुम भी बिलीव कर लो, न्यूज़पेपर की बुक है वो, उसका ग्रामर, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी फ्रेज, उसका ईडियम, ठीक है। गेट इट डन, मेक नोट्स। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it।